अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। रशिया से एक बहुत अहम और बहुत हैरानकुन खबर आई है। रशिया ने अपनी जो वैक्सीन है उसका जो पहला बैच है उसको तैयार करके और अपने लोगों के खास ग्रुप को लगाना शुरू कर दिया है। लोगों का वो खास ग्रुप कौन सा है? वो है हेल्थ केयर वर्कर्स और बुजुर्ग, यानी वो लोग जो जिनको हम फ्रंट लाइन फाइटर्स कहते हैं, और वो लोग जो जिनमें स्टाफ, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ये तमाम लोग शामिल हैं, वो भी ये वैक्सीन इसी हफ्ते उनको लगाई जाएगी। और उसके साथ साथ जो उनके बुजुर्ग हैं, क्योंकि दोस्तों जहन में रखें कि इस वक्त जो रशिया है वहां पे कोरोना वायरस के बहुत ज्यादा केसेस हैं और बहुत ज्यादा अमवात हो रही हैं। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, एक लफ्ज सुना होगा जिसे कहते हैं अंडरडॉग। अंडरडॉग किसे कहते हैं? अंडरडॉग ये होता है कि कोई भी जब मुकाबला होता है तो कोई एक ऐसा शख्स होता है, कोई एक ऐसा घोड़ा होता है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके तो चांस ही नहीं है जीतने के। तो रशिया ने अपने आप को इस पूरी वैक्सीन की रेस में अंडरडॉग साबित किया है, और इस वजह से जो दुनिया के बाकी मुल्क हैं, खासतौर पे डेवलप्ड कंट्रीज, चाइना को निकाल के, तो वो काफ़ी ज़्यादा चीख रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा इतराज़ कर रहे हैं। जबकि हुआ ऐसे था कि जून में ही 18 जून को इन्होंने, जो रशिया है, उन्होंने ट्रायल शुरू कर दिए थे और मई में ये बता चुके थे पूरी दुनिया को कि हमारे पास वैक्सीन है। उसकी वजह ये देते हैं कि जो इबोला का जब एपिडेमिक आया था, जो वेस्ट अफ्रीका है, तो वहां पे जो बहुत ज्यादा काम हुआ था उसमें रशिया का ये इदारा भी शामिल है जिसको गैमेलाय रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसीलिए जो इस वैक्सीन का नाम रखा गया है वो है गैम कोविड वैक, यानी जो गैम है वो उस इदारे का नाम रिप्रेजेंट करता है जो गैमेलिया है रिसर्च इंस्टीट्यूट, और कोविड सबको पता है कि कोरोना वायरस, और वैक है वैक्सीन। लेकिन रशियन इसको बाकी दुनिया को छेड़ने के लिए स्पुतनिक 5 भी कहते हैं, क्योंकि जो स्पेस की रेस है उसमें भी रशिया ने वेस्ट को ऐसे ही हराया था अचानक, और जब वो ये सैटेलाइट बना चुका था। तो ये जो रशिया की वैक्सीन है ये भी बुनियादी तौर पे क्या करती है कि जो कॉमन फ्लू का वायरस है जिसको हम एडिनो वायरस कहते हैं, और एडिनो वायरस 5 और एडिनो वायरस 26, उनके अंदर ये जो कोरोना का वो हिस्सा जो स्पाइक प्रोटीन होता है, यही वो है जो हमारे सेल्स के साथ जाके जुड़ता है और जिसके बाद जो वायरस का आरएनए है वो हमारे जिस्म में दाखिल होता है। तो रशियंस ने क्या किया कि उन्होंने इन दोनों जो एडिनो वायरसेस हैं इनके अंदर स्पाइक प्रोटीन डाली और उसको वैक्सीन की शक्ल में इंसानों के अंदर इंजेक्ट कर दिया। डे 1 पे, यानी जिसको 0 डे भी कह सकते हैं, जब पहला इंजेक्शन लगाया वो इन्होंने लगाया एडिनो वायरस 26 या एड 26 का, और 21 दिन के बाद इन्होंने लगाया एड 5 यानी एडिनो वायरस 5 का। और जब एंटीबॉडीज चेक हुई तो वो बहुत ज्यादा मिकदार में थी। और जहन में रखें दोस्तों, अभी कल यानी 16 अगस्त को जो अमेरिका का इदारा है जो इस पूरी वैक्सीन के बनने को ओवरसी कर रहा है, उसका जो मेन चेयरमैन है जिसको सारे लोग एंथनी फॉसी कहते हैं, डॉक्टर एंथनी फॉसी, तो उसने भी ये कहा है कि कोई भी वैक्सीन अगर आधी भी 50% भी काम कर जाएगी तो ये पेंडेमिक कंट्रोल होने के करीब आ जाएगी। तो रशिया के इस कदम को लेकर दुनिया में बहुत ज्यादा लोग खुश भी हैं और बहुत ज्यादा उनका प्रॉब्लम भी है, जो लोग फील करते हैं कि रशिया ये रेस जीत रहा है। तो उन्होंने अपनी वैक्सीन का पहला जो बैच है उसको तैयार कर लिया है, क्योंकि इससे पहले ये समझा जा रहा था कि सितंबर के एंड पे या अक्टूबर में जाके ये बैच को रिलीज किया जाएगा। लेकिन रशिया में क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और वहां पे कोई रेड टेपिज्म नहीं है, वहां पे कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, तो वो बहुत जल्दी में इस वैक्सीन को तैयार कर रहे हैं। और अगर इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आते, जिसके चांसेस इसलिए कम हैं कि ये सिर्फ एक स्पाइक प्रोटीन है, इसने अंदर जाके कुछ भी नहीं करना, यानी आपका इम्यून सिस्टम तो इसको पहचान के एंटीबॉडीज बनाएगा, लेकिन ये अगर जाके हमारे सेल्स के साथ अटैच भी हो जाए तो आरएनए तो है ही नहीं कोरोना वायरस का इस वैक्सीन के अंदर, तो नुकसान तो नहीं है इस वैक्सीन का, लेकिन फायदा के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन,
वो तो ये कहता है कि भाई मैंने अपनी बेटियों को लगवाई है, मैंने अपनी एक बेटी को लगवाई है, और जो उनका इदारा है जो ये सब कुछ कर रहा है उसके सारे जो हेड्स हैं, उसके जो सीनियर्स लोग हैं, उन सब ने ये वैक्सीन लगवाई है और वो ये कहते हैं कि किसी में कोई साइड इफेक्ट नहीं आया। तो दोस्तों ये वैक्सीन के बारे में ये जो रेस अब है ये इंतहाई इंटेंस हुई जा रही है और इसका फायदा ही होगा पूरी दुनिया को, नुकसान नहीं होगा। और आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई और बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।